नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी आपकी टीचिंग लेवल या JOA क्लरिकल एग्जाम की, तो जहाँ भी आपके HP GK सिलेबस जो है मेंशन है, तो हर एग्जाम में जो है आपकी ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैंग्वेज इज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन बाय 90% ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में 90% लोगों द्वारा कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें हिमाचल प्रदेश की जो आपको मेन लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, जिसे कि 90% लोगों द्वारा यूज़ की जाने वाली हिमाचल प्रदेश की में जो भाषा देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिल जाती है वेस्टर्न पहाड़ी। तो आपके पास पश्चिमी पहाड़ी जो हमारे पास हमें जो देखने को मिलती है, ये हिमाचल प्रदेश के 90% लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हमें भाषा देखने को मिलती है। बात की जाए इसे जो है आपकी वेस्टर्न पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी नाम से जाना जाता है। बात की जाए यह भाषा आपकी उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र, आपके जम्मू कश्मीर के भद्रवाह क्षेत्र तक बोली जाती है। और बात की जाए अगर आपके हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज के ऊपर जिसने कि आपकी सर्वे किया था, तो आपको देखने को मिल जाते हैं ग्रियर्सन। आपको ग्रियर्सन देखने को मिल जाएंगे। तो ग्रियर्सन के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेजेस के ऊपर जो है शोध किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ए गियर्सन हाउ मेनी डायलेक्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज रीजन, कि जॉर्ज ए गियर्सन के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी भाषा क्षेत्रों में कितनी बोलियां पाई जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जॉर्ज ए गियर्सन की, तो यह हमें ऐसे एक भाषाविद देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि पहाड़ी भाषा पे जो है रिसर्च की थी, और इनके अनुसार जो है जो वेस्टर्न पहाड़ी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में आपके प्रीडोमिनेंटली बोली जाती है। तो इनके द्वारा जो इनके अनुसार जो है वेस्ट आपकी जो पश्चिमी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी की आपको जो डायलेक्ट जो उसमें देखने को मिलते हैं, तो ये आपको लगभग देखने को मिलते हैं 30। तो आपके पास जियो ग्रॉर्सन के अनुसार आपको 30 आपको भाषा या डायलेक्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि आपकी वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज के अंडर आते हैं। तो आपके पास जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ग्रियर्सन की हमें बुक देखने को मिल जाती है, तो ग्रियर्सन की बुक जो हमें इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे, इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे हमें जो है ये जॉर्ज ए ग्रियर्सन की हमें बुक देखने को मिल जाती है, जिन्होंने इन्होंने जो है वेस्टर्न पहाड़ी को पश्चिमी पहाड़ी की लगभग आपको 30 बोलियों में जो है इसे वर्गीकृत किया है। उन्होंने जो है बिलासपुरी और कांगड़ी भाषा को इन्होंने जो है पंजाबी का पार्ट बताया, और जो कि आपके बाद में जो है पहाड़ी भाषा मानी गई। तो जी ए ग्रियर्सन की हमारे पास जो रिसर्च है ये हमें जो है पहाड़ी भाषाओं को लेकर देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रियर्सन ने प्रारंभ में बिलासपुरी और कांगड़ी को किस भाषा से जोड़ा था। ग्रियर्सन एसोसिएट बिलासपुरी एंड कांगड़ी विद विच लैंग्वेज इनिशियली। तो अगर बात की जाए ग्रियर्सन के अनुसार जो है हमें जो बिलासपुरी और कांगड़ी जो थी, तो इन भाषाओं को जो ग्रियर्सन ने जो है ये पंजाबी भाषाओं का जो है रूप बताया था। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रियर्सन ने जो अपनी पुस्तक में जो है बिलासपुरी और कांगड़ी को जो है पंजाबी भाषा से जोड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने जो है इसे पहाड़ी भाषा का ही हिस्सा माना। यह वर्गीकरण हमें जो है जी ए ग्रियर्सन का देखने को मिल जाता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रियर्सन के अनुसार पहाड़ी भाषा का उद्गम किस स्रोत से हुआ था। अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन द पहाड़ी लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सोर्स। तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्रियर्सन के अनुसार जो है जो पहाड़ी भाषा का उद्गम हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है दाड्रिक और पेशाची से। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रियर्सन ने माना था कि जो पहाड़ी भाषा जो है ये आपके दाड्रिक और पेशाची भाषा से विकसित हुई भाषा हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके अलावा हमें जो है डॉक्टर हरदेव बहारी का हमें और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आपको दो नाम याद रखने हैं, एक आपको हरदेव बहारी याद रखना है और एक आपको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी।
तो भोलानाथ ये भी हमें दो लैंग्विस्टिक स्कॉलर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने पहाड़ी भाषा को जो है ये आपकी शॉर्ट सैनी भाषा हमें देखने को मिल जाती है। तो इसकी अपभ्रंश से जो है पहाड़ी भाषा को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और आपके हरदेव बहारी ने इसे शौरसेनी से माना है, जबकि ग्रियर्सन ने जो इसे आपके दार्ट्रिक और पेशाची से इस भाषा का उद्गम माना है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो ग्रियर्सन का मानना था कि पहाड़ी भाषा आपकी दार्ट्रिक और पेशाची से विकसित हुई है। इसके विपरीत डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मत था कि शौरसेनी और नागर भाषा से जो है पहाड़ी भाषा का जो है विकसित हुई है। तो आपके पास इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्कॉलर बिलीव टू पहाड़ी लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम शौरसेनी नागर अपभ्रंश, कि कौन से विद्वान मानते थे कि पहाड़ी भाषा शौरसेनी नागर अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि हमारे जो पहाड़ी भाषा को जो है जिन्होंने कि शौरसेनी और नागर भाषा से विकसित बताया, तो वो बताया हमें जो है डॉक्टर हरदेव बहारी और भोलानाथ तिवारी के द्वारा। डॉक्टर हरदेव बहारी और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इसके अलावा आपको याद रखना है डॉक्टर उदय नारायण का संबंध भी जो हमें हिमाचल की भाषाओं से देखने को मिल जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदयनाथ तिवारी का जो है हमें वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है, जिन्होंने पहाड़ी भाषा को जो है शौरसेनी और नागर अपभ्रंश से जो है ये पहाड़ी भाषा को जोड़ते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश स्पीक पहाड़ी, कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपके पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमें देखने को मिल जाते हैं 88.77%। तो 88.77% हमें ऐसे हिमाचल प्रदेश में लोग देखने को मिल जाते हैं जो कि पहाड़ी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। बात की जाए इसके अलावा में 6.83% लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके पंजाबी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और बाकी आपकी बची हुई अदर लैंग्वेज का जो है हिमाचल प्रदेश में यूज़ किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंजाबी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश स्पीक पंजाबी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में आपके पंजाबी बोलने वाले आपकी जनसंख्या की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 6.83%। तो 6.83% हमें जो है हिमाचल प्रदेश में पंजाबी स्पीकिंग जो है लोग देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके पंजाब की सीमावर्ती राज्यों के साथ जुड़े, जैसे कि हमारे पास ऊना हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको कांगड़ा देखने को मिल जाएगा और आपको कुछ पोर्शन बिलासपुर का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है पंजाबी भाषा का आपको मध्यम रूप से उपयोग होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिरमौर जिले की धाटी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन धाटी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो सिरमौर की आपकी जो धाटी डिस्ट्रिक्ट में बोली जाने वाली, धाटी या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो हमें देखने मिलती है, उसका नाम दिया जाता है धाटी लैंग्वेज। तो सिरमौर के धाटी बोली जो है, सिरमौर में धाटी बोली जो है, ये आपके धाटी क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि आपको पश्चिमी पहाड़ी का जो है एक पार्ट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्वाई बोली सिरमौर के किस क्षेत्र से जुड़ी है। विश्वाई डायलेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन इन सिरमौर। तो अगर बात की जाए हमारे पास विश्वाई या बिश्वाई बोली की, तो यह सिरमौर में आपकी बोली जाती है गिरिपार रीजन में। तो गिरिपार रीजन ऑफ सरीवार जो आपको देखने को मिल जाता है, सरीवार का जो आपको गिरिपार रीजन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो है विश्वाई बोली देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन सोलन एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, कि सोलन और शिमला जिलों में जो है कौन सी बोली बोली जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला और सोलन में बोली जाने वाली भाषाओं की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है महासवी। तो महासवी बोली जो है ये आपके शिमला और सोलन के क्षेत्रों में बोली जाती है, जो कि आपको पहाड़ी भाषा की एक उप शाखा के रूप में जो है महासवी आपको देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाघाटी डायलेक्ट इज फेमस इन विच एरिया ऑफ सोलन, कि जो सोलन क्षेत्र में बाघाटी बोली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो
तो अगर बात की जाए सोलन में हमें बघाटी डायलेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके बघाट रियासत में बघाट रियासत के कारण जो कि आपकी प्रसिद्ध हमें बोली देखने को मिलती है। तो आपकी बघाटी जो है ये सोलन के आपके बघाट प्रिंसिपैलिटी में बोली जाने वाली भाषा हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बमियानी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? बमियानी डायलेक्ट प्रेविलेंट इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास बमियानी बोली की, तो बमियानी बोली हमें ये आपके कुनिहार और अर्की की जो है मुख्य भाषा के रूप में देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए बमियानी बोली की, तो बमियानी बोली के ऊपर आपको जो है ये आपको मुगल इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी भाषा जिसपे आपको कुछ मात्रा में मुगल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये आपकी कुनिहार और अर्की क्षेत्र में बोली जाने वाली बमियानी भाषा हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंडोरी लैंग्वेज इज फेमस इन विच रीजन? कि हिंडोरी भाषा जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो अगर बात की जाए हिंडोरी भाषा की, तो हिंडोरी भाषा हमें सोलन के आपको नालागढ़ क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो सोलन के नालागढ़ में जो आपको हिंडोरी जो आपको लोकल डायलेक्ट देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाने वाली भाषाओं की या भाषा की, तो वह हमें मुख्य भाषा आपको देखने को मिल जाती है कहलूरी। तो कहलूरी भाषा जो है आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की मुख्य भाषा के रूप में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए कहलूरी भाषा की, तो कहलूरी भाषा को जो है आपके टी ग्राहम बेली द्वारा जो है कहलूरी भाषा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया था। 6 पार्ट जो है ये आपके टी ग्राहम बेली द्वारा जो है कहलूरी भाषा के बताए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी क्लासेस डिड टी ग्राहम बेली डिवाइडेड बिलासपुरी डायलेक्ट इनटू? कि टी ग्राहम बेली ने बिलासपुर की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? आपके पास अगर बात की जाए, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कशन की कि टी ग्राहम बेली के अनुसार जो बिलासपुर की बोलियों को इन्होंने जो है ये आपके 6 पार्ट में जो है डिवाइड किया है। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्योंथली डायलेक्ट इज पॉपुलर इन द नेम ऑफ विच स्टेट अराउंड शिमला? कि शिमला शहर के आसपास क्योंथल राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास क्योंथल रियासत जो कि हमें शिमला की आसपास की रियासत के टाइम पीरियड में देखने को मिलती थी, तो यहाँ पे जो आपकी मुख्य भाषा बोली जाती है तो ये आपकी बोली जाती है क्योंथली। तो क्योंथली भाषा जो है शिमला के आसपास आपके कैथल राज्य के नाम से प्रसिद्ध जो है भाषा हमें देखने को मिलती है। और शिमला जिला की आपको क्योंथली जो है एक प्रमुख बोली के रूप में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोची डायलेक्ट इज फेमस इन विच एरिया? कि जो कोची बोली जो है किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कोची डायलेक्ट की, तो कोची डायलेक्ट जो है आपके हिमाचल प्रदेश में आपको सतलुज वैली और रामपुरपुर शहर के आसपास का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको कुमारसेन और कोटगढ़ एरिया, तो ये शिमला जिला के आसपास का, जिसमें आपको सतलुज वैली के आसपास रामपुरपुर शहर, आपके पास कुमारसेन और कोटगढ़ क्षेत्र में जो आपकी कोची बोली या कोची डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बरारी डायलेक्ट इज फेमस इन विच तहसील? कि जो बरारी बोली जो है किन तहसीलों में प्रसिद्ध है? तो अगर बात की जाए हमारे पास बरारी डायलेक्ट की, तो बरारी डायलेक्ट आपको जो है ये आपको बरार क्षेत्र और जो रोहड़ू में देखने को मिल जाती है। तो बरारी लैंग्वेज जो आपकी बरारी डायलेक्ट जो आपके शिमला जिला की आपको बरारी क्षेत्र और आपको बरार क्षेत्र और रोहड़ू क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किरन डायलेक्ट इज फेमस इन विच स्टेट? कि जो किरन बोली जो है ये आपके कौन से राज्यों में प्रसिद्ध है? तो अगर बात की जाए किरन वैली की, किरन बोली थरोच राज्यों में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए आपको जो है राज्यों का नाम दिया गया है, क्वेश्चन आप थोड़ा सा ये चेक कर लेंगे। देखिए जो थरोच राज्य है, थरोच राज्य में आपके किरन नाम से जो है बोली जाती है।
कि जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी आप इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा चेक कर लेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द फेमस डायलेक्ट ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कि कुल्लू जिले की प्रसिद्ध बोली कौन सी है। तो अगर बात की जाए कुल्लू जिले की, हमारे पास हमें जो प्रसिद्ध बोली देखने को मिलती है तो वो आपको देखने को मिलती है कुल्लूवी। कुल्लूवी जो है आपको कुल्लू जिले की प्रसिद्ध जो है बोली देखने को मिल जाती है, जो कि आपके कुल्लूवी भाषा के आपको 3 उप समूह देखने को मिल जाते हैं। तो 3 सब डिवीजन जो आपको 3 सब ग्रुप जो है ये आपको कुल्लू लैंग्वेज के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है सिराजी, आपको याद रखना है सैंजी और आपको याद रखना है कुल्लूवी। तो कुल्लूवी जो है, कुल्लूवी के हमें 3 सब डायलेक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द 3 सब ग्रुप ऑफ कुल्लूवी डायलेक्ट, कुल्लूवी उपबोली के जो है कुल्लूवी बोली के जो है 3 उपसमूह कौन से हैं। तो अगर बात की जाए कुल्लूवी बोली के 3 उपसमूह की, तो जैसे हमने ऊपर भी डिस्कशन की कि कुल्लूवी बोली के हमें जो 3 सब ग्रुप देखने को मिलते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाती है सिराजी, आपको देखने को मिल जाएगी सैंजी और आपको देखने को मिल जाएगी कुल्लूवी। तो सिराजी, सैंजी और कुल्लूवी जो है ये हमें कुल्लूवी भाषा के 3 उपसमूह जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलानी इज द फेमस लैंग्वेज इन विच विलेज, कि मलानी जो है किस गांव की जो है भाषा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मलानी लैंग्वेज की, तो ये आपकी कुल्लू के आपकी मलाना गांव में बोली जाती है। तो आपकी कुल्लू के आपके मलाना गांव में बोली जाने वाली जो आपको प्रसिद्ध भाषा देखने को मिल जाती है, तो ये आपको मलानी भाषा जो है देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो आपकी कुल्लू है, मलानी जो है ये आपके किन्नौर के भी जो है कुछ भागों में प्रयोग में की जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डायलेक्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज, कि मंडी जिले की बोली क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी की बोली की प्रसिद्ध बोली की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है मंडियाली। तो मंडियाली बोली जो है आपको, यह आपको मंडी क्षेत्र की प्रसिद्ध बोली देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात की जाए हमारे पास सुकेती जो है, ये आपके सुंदरनगर क्षेत्र में, मंडी का जो सुंदरनगर एरिया है वहाँ पे आपको सुकेती का प्रचलन देखने को मिल जाता है। सरका घाट एरिया जो है आपको सरका घाट, और जो है बाल्डरी जो है ये आपको सरका घाट क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका राइट आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेती डायलेक्ट इज प्रेवलेंट इन विच एरिया, कि जो सुकेती बोली जो है किन क्षेत्रों में प्रचलित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुकेती डायलेक्ट की, तो सुकेती डायलेक्ट आपको जो प्रेवलेंट देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल जाता है सुंदरनगर और सुकेत क्षेत्र में। तो मंडी के सुंदरनगर और सुकेत क्षेत्र में आपकी सुकेती बोली का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सब डायलेक्ट इज प्रेवलेंट इन बलह, कि बलह घाटी में जो है कौन सी उपबोली प्रचलित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बलह उपबोली की, जो बलह हमें जो है मंडी का एक क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, और बात की जाए वहाँ पे प्रेवलेंट हमें बोली की तो या सब डायलेक्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है बल्दरी। तो बल्दरी जो लैंग्वेज है या बाल्डरी लैंग्वेज जो है ये हमें मंडी के बलह क्षेत्र में बोली जाने वाली मुख्य भाषा के रूप में देखने को मिलती है। बात की जाए सरका घाटी की, तो यह हमें सरका घाट क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। बात की जाए बलह क्षेत्र में, तो ये आपके बल्दरी जो है सब डायलेक्ट का उपयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, कि चंबा जिले में जो है कौन सी बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। तो अगर बात की जाए चंबा की मुख्य बोली की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है चंब्याली। तो चंब्याली बोली आपकी मुख्य रूप से आपके चंबा में जो है यूज की जाती है। बात की जाए इसी कारण जो है चंबा जिले में बोली जाने वाली भाषा को जो है चंब्याली नाम से जाना जाता है। बात की जाए चंब्याली बोली की, तो चंब्याली बोली की जो हमें सब ग्रुप है इसमें आपको भटियाती देखने को मिल जाएगा। भटियाती आपको भटियात क्षेत्र में, चुराही आपको देखने को मिल जाता है। तो चुराही आपकी चुराहा क्षेत्र में, आपको पंगवाली देखने को मिल जाएगा। तो पंगवाली आपके पांगी क्षेत्र में, और भरमौरी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपको चंबा के भरमौर क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो आपको चंबा के अंडर लैंग्वेज आपको याद रखना है कि भटियाती आपके भटियात क्षेत्र, चुराही आपको चुराहा एरिया, बट पंगवाली आपको जो आपके पांगी वाला एरिया हो गया, और भरमौरी आपको जो है
भरमौर एरिया चंबा, वहाँ की जो है सब डायलेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बटियाती डायलेक्ट स्पोकन इन विच एरिया ऑफ चंबा, कि चंबा के किस क्षेत्र में जो है बटियाती बोली बोली जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भटियाती जो हमें सब डायलेक्ट है या डायलेक्ट है, ये हमें चंबा के भटियात क्षेत्र की जो है मुख्य भाषा के रूप में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चुराही डायलेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच तहसील ऑफ चंबा, कि चंबा की चुराही बोली जो है किस तहसील से जुड़ी है। तो अगर बात की जाए चंबा की चुराही बोली की, तो यह आपको जो है मेनली आपको चंबा के चुराह क्षेत्र में बोली जाने वाली हमें चुराही लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंगवाली डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच वैली ऑफ चंबा, कि जो चंबा में जो है पांगी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो अगर बात की जाए चंबा की पांगी वैली में बोली जाने वाली लैंग्वेज की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है पंगवाली। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि चंबा के भरमौर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास भरमौरी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ी डायलेक्ट इज प्रेवलेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट, कि जो कांगड़ी बोली जो है किन जिलों में प्रचलित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ी बोली की, तो कांगड़ी जो डायलेक्ट है ये आपको मेनली कांगड़ा में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको उन्ना और हमीरपुर में जो है ये अब कांगड़ी डायलेक्ट जो है देखने को मिल जाती है। और कांगड़ी डायलेक्ट हमें ये आपको वेस्टर्न पहाड़ी का एक सब ग्रुप देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ किन्नौरी डायलेक्ट, किन्नौरी भाषा का जो है दूसरा नाम क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौरी के जो है किन्नौरी डायलेक्ट के अदर नेम की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हमस्कंद। तो किन्नौरी का जो दूसरा नाम है, किन्नौरी लैंग्वेज का हमें दूसरा नाम जो है ये आपको हमस्कंद देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए किन्नौरी में जो है हमस्कंद बोलने वाले लोग जो आपको 75% यहाँ पे जो है हमस्कंद भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सब डायलेक्ट स्पोकन इन पूह तहसील ऑफ किन्नौर, कि किन्नौर की पूह तहसील में कौन सी उपबोली बोली जाती है। तो अगर बात की जाए किन्नौर की पूह तहसील में बोली जाने वाली हमारे पास डायलेक्ट की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है आपके पास संगलर। तो संगलर जो है या इसे जो है संगरूर भी कहा जाता है। तो संगलर या संगरूर जो है ये आपके किन्नौर की पूह तहसील में बोली जाने वाली हमारे पास सब डायलेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन्नौर में जंगियाम उपबोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है। जंगियाम सब डायलेक्ट स्पोकन इन विच एरिया ऑफ किन्नौर। तो अगर बात की जाए हमारे पास किन्नौर में आपकी जमियांग जो आपके सब डायलेक्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके मोरंग में, जांगी में और लिप्पा में। मोरंग, जांगी, लिप्पा और असरंग में आपके जो है किन्नौर के मोरंग, जांगी, असरंग और लिप्पा में जो आपके किन्नौर की जंगियम उपबोली का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शुंको उपबोली किन स्थानों से जुड़ी है। शुंको सब डायलेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच प्लेस। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो शुंको सब डायलेक्ट उपयोग किया जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है यूज किया जाता है। और किन्नौर के ये आपके कानम में, पूह में, लाबरंग में और आपके पास शंशो में जो है आपकी शुंको जो है शुंको उपबोली का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो शुंको उपबोली हमें देखने को मिलती है ये किन्नौर के आपको कानम और पूह में, लाबरंग और शुंको में जो है उपयोग किए जाने वाला हमें सब डायलेक्ट देखने को मिलता है। तो आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पीति और चंद्रा तथा भागा घाटियों में कौन सी भाषा बोली जाती है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन स्पीति एंड चंद्रा एंड भागा वैली। तो अगर बात की जाए हमारे पास लाहौल स्पीति के आपके जो स्पीति, चंद्रा और भागा वैली में बोली जाने वाली मुख्य भाषा की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है भोटी। तो भोटी लैंग्वेज जो है आपके स्पीति और चंद्रभागा घाटियों में बोली जाने वाली हमें भाषा देखने को मिलती है।
बात की जाए भोटी लैंग्वेज की, तो हिमाचल प्रदेश की भोटी लैंग्वेज हमें एक ऐसी भाषा देखने को मिलती है जिसकी अपनी खुद की लिपि और जिसका खुद का व्याकरण हमें देखने को मिलता है। तो भोटी लैंग्वेज जो है इसकी खुद की लिपि और व्याकरण हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए हमारे पास भोटी लैंग्वेज की, तो भोटी लैंग्वेज आपको जो है किन्नौर स्पीति की आपको चंद्रभागा घाटियों में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति की किस क्षेत्र में गढ़ही भाषा बोली जाती है? गढ़ही लैंग्वेज स्पोकन इन विच रीजन ऑफ लाहौल स्पीति? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें गढ़ही लैंग्वेज है ये लाहौल स्पीति के आपके केलांग रीजन में है। आपके पास जो केलांग रीजन है, आपको केलांग रीजन की मुख्य भाषा आपको गढ़ही देखने को मिल जाती है, जो आपको लाहौल स्पीति की 4 भाषाओं में से 4 बोलियों में से एक हमें देखने को मिलती है। तो जो लाहौल स्पीति की हमें गढ़ही भाषा जो है ये आपके केलांग रीजन में यूज की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच 2 लैंग्वेज आर स्पोकन इन लाहौल चिनाब वैली? कि लाहौल की चिनाब घाटी में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास लाहौल की चिनाब वैली में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं की, तो उसमें हमें देखने को मिल जाती है मंछद और चांगसा। तो मंछद और चांगसा हमें जो है बोलियां ऐसी देखने को मिल जाती है जो कि आपकी लाहौल की चिनाब वैली में बोली जाती है। बात की जाए आपको जो लाहौल क्षेत्र की मुख्य 4 भाषाएं देखने को मिलती है, उसमें आपको याद रखना है कि भोटी लैंग्वेज आपके लाहौल स्पीति में यूज होती है। आपकी गढ़ही लैंग्वेज जो हमने डिस्कस किया था, गढ़ही लैंग्वेज आपके लाहौल स्पीति में यूज होती है। मंछद लैंग्वेज आपके लाहौल स्पीति में यूज होती है। चांगसा लैंग्वेज, तो चांगसा लैंग्वेज देखिए भोटी, गढ़ही, मंछद और चांगसा लैंग्वेज आपकी लाहौल स्पीति में बोली जाने वाली हमें भाषाएं देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द 4 डायलेक्ट इन लाहौल स्पीति विच वन हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट एंड ग्रामर? कि लाहौल स्पीति की 4 बोलियों में किसकी अपनी लिपि और व्याकरण है? तो अगर बात की जाए हमारे पास लाहौल स्पीति की ऐसी लैंग्वेज की जिसका अपना खुद का व्याकरण और खुद की स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है भोटी लैंग्वेज की। तो भोटी लैंग्वेज हमें लाहौल स्पीति की ऐसी लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसका खुद का ग्रामर और हमें स्क्रिप्ट जिसकी देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी भाषा के लिए बनियों द्वारा खाताओं में कौन सी लिपि उपयोग की जाती थी? विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय बनियाज इन अकाउंट फॉर पहाड़ी लैंग्वेज? तो अगर बात की जाए हमारे पास पहाड़ी जो भाषाओं की हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, तो वो आपको मेनली देखने को मिल जाती है टांकरी। तो टांकरी स्क्रिप्ट आपको पहाड़ी भाषा की जो है स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका उपयोग जो है पुराने समय में बनियों द्वारा बही खाते को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। तो टांकरी लैंग्वेज आपको पहाड़ी भाषा की स्क्रिप्ट के रूप में देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग यूज टांकरी स्क्रिप्ट इन देयर रॉयल वर्क? कि किन राजाओं ने अपने राजकीय कार्यों को टांकरी लिपियों में उपयोग किया? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की किंग्स की या ऐसे हमारे पास स्टेट की जिनके द्वारा टांकरी लिपि का उपयोग किया गया अपने जो है रॉयल वर्क को प्रिजर्व करने में, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं किंग ऑफ कांगड़ा एंड चंबा। तो कांगड़ा और चंबाओं के राजा द्वारा जो है कांगड़ा और चंबाओं के राजाओं द्वारा जो है टांकरी स्क्रिप्ट का यूज किया गया था अपनी रॉयल वर्क को प्रिजर्व करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू ह्यूलर टांकरी स्क्रिप्ट इज इम्प्रूव्ड फ्रॉम विच स्क्रिप्ट? कि ह्यूलर के अनुसार टांकरी लिपि जो है किस लिपि का सुधरा हुआ रूप है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ह्यूलर ने जो है ये आपको टांकरी लिपि को जो है ये आपको शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप माना था। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आपको ह्यूलर की याद रखनी है कि ह्यूलर के अनुसार जो है टांकरी लिपि जो है शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप जो है हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटली पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? कि वर्तमान में जो है पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अगर बात की जाए प्रेजेंटली जो पहाड़ी लैंग्वेज जो लिखी जाती है ये लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में। तो वर्तमान में पहाड़ी भाषा जो है ये आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
पश्चिमी पहाड़ी भाषा जम्मू कश्मीर के किस स्थान तक बोली जाती है? द वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन अप टू विच प्लेस इन जम्मू कश्मीर? तो अगर बात की जाए हमारे पास वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज की, तो वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में आपको वेस्टर्न पहाड़ी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा पहाड़ी लैंग्वेज का यूज़, वेस्टर्न पहाड़ी का यूज़। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह एरिया में, जम्मू कश्मीर का भद्रवाह एरिया में भी जो है आपके वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी पहाड़ी भाषा जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर तक बोली जाती है? तो ये आपको बोली जाती है भद्रवाह क्षेत्र में। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह क्षेत्र में जो है पश्चिमी पहाड़ी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रियर्सन की कौन सी पुस्तक पहाड़ी बोलियों का वर्गीकरण देती है? विच बुक ऑफ ग्रियर्सन क्लासिफाइज द डायलेक्ट ऑफ पहाड़ी? तो अगर बात की जाए हमारे पास ग्रियर्सन के वर्क की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे। तो ग्रियर्सन का जो इंडियाज लिंग्विस्टिक सर्वे, हमें ग्रियर्सन की ऐसी बुक देखने को मिल जाती है जिनमें इन्होंने जो है पहाड़ी भाषाओं का वर्गीकरण किया है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी तथा पंजाबी के अलावा शेष लोग कौन सी भाषा समूह बोलते हैं? द रेस्ट ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश बिसाइड पहाड़ी एंड पंजाबी स्पीक विच लैंग्वेज ग्रुप? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आपकी पहाड़ी और पंजाबी के अलावा जो इस्तेमाल की जाने वाली हमें भाषा देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिल जाती है तिब्बतन भाषा। तो तिब्बतन भाषा जो है, जिसे कि आपके तिब्बती हिमालय में बोली जाने वाली भाषा जो हमें हिमाचल प्रदेश की आपको किन्नौर में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा लाहौल स्पीति में जो है आपको तिब्बतन पहाड़ी जो है इसका रूप जो है या भोटी जो है इसे कहा जाता है। तो भोटी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है शेष पहाड़ी लोगों द्वारा किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायलेक्ट हैज 3 सब ग्रुप्स सिराजी, सेंजी, कुल्लूवी एंड मलानी? कि कौन सी हमारे पास ऐसी बोली है जिसके 3 उपसमूह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके सिराजी हो गया, सेंजी हो गया और कुल्लूवी मलानी हो गया। तो वह हमें देखने को मिल जाता है कुल्लूवी लैंग्वेज के। तो कुल्लूवी लैंग्वेज के आपको 3 उपसमूह जो है, जिसमें आपकी सिराजी, सेंजी और कुल्लूवी मलानी आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाहौल स्पीति की किस घाटी में मनचंद और चांगसा भाषाएं बोली जाती है? विच वैली इन लाहौल स्पीति हैज मनचंद एंड चांगसा लैंग्वेज? तो बात की जाए हमारे पास लाहौल स्पीति में आपके मनचंद और चांगसा लैंग्वेज बोली जाती है, और ये बोली जाती है आपके चनाब घाटी में। तो चनाब घाटी में जो है आपकी मनचंद और चांगसा लैंग्वेज आपके लाहौल स्पीति में यूज की जाने वाली हमें भाषाएं देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टांकरी लिपि मुख्य रूप से किन राज्यों और के राजकीय कार्यों में उपयोग की जाती थी? टांकरी स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन रॉयल वर्क्स ऑफ विच स्टेट प्राइमरली? तो अगर बात की जाए हमारे पास जिन राजाओं ने जो है अपने जो राजकीय रिकॉर्ड थे वो आपके टांकरी लिपि में रखे, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कांगड़ा और चंबा। तो कांगड़ा और चंबा के राजाओं द्वारा जो है टांकरी लिपि को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने अपने राजकीय रिकॉर्ड जो थे ये आपके टांकरी स्क्रिप्ट में रखे थे, और टांकरी स्क्रिप्ट हमें ये आपको पहाड़ी भाषा की जो लिपि देखने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है या हमारे द्वारा कोई गलती अगर आपको वीडियोस में लगती है तो हमारे द्वारा आप जो है अपने सुजेशन देकर हमारी मदद जो है इम्प्रूव करने में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।